गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस अभी टाइम हो रहे हैं 2, क्योंकि मैंने मेरा जो वर्क था स्टडी पर का वो तो मैंने कर लिया है और मैंने देखा कि मेरे पे पीछे पे नोटिफिकेशन आया हुआ पीएमएस स्कॉलरशिप का, जो स्टूडेंट के लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। बिकॉज रोल इसलिए निभाता है क्योंकि वो उससे कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ बेनिफिट हो जाता है। जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए कुछ भी बेनिफिट स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं। जो पीएमएस स्कॉलरशिप का कुछ प्रोटोकॉल ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने पड़ते हैं, उसे वेरीफाई, जिससे हम लोगों को बहुत कुछ वेरीफाई करने के बाद उसमें कुछ अकाउंट में कुछ पैसे आते हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन में या आपके एडमिशन फीस के कुछ टाइम में पैसे लगे थे वो फीस रिकवर हो जाते हैं। तो उनसे कुछ मिडिल क्लास लाइफ में कुछ गाइस बेनिफिट हो जाते हैं। ये बेनिफिट्स तो स्टूडेंट जो पढ़ते होंगे उनके लिए तो बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो उनको ये पता होगा कि स्कॉलरशिप भाग दौड़ में कितना प्रोसेस लगता है, और गाइस जिसमें टाइम दोगे वो तो सक्सेस होगा ही ना। तो गाइस इसमें मेहनत थोड़ा है, क्योंकि कभी वेरीफाई होगा कभी वेरीफाई नहीं होगा। तो कभी कभी वेरीफाई होते भी हैं तो कुछ कुछ के नहीं भी होते हैं। जैसे कि जस्ट लाइक मेरा भी, तो उस टाइम पहले मैं फॉर्म भरा था, ये फील्ड स्कॉलरशिप किया था, तो उस टाइम पैसा नहीं आया था। ये कंफर्म है गाइस। 90 में से अगर 100 में से मान लें तो 100 में से कम 70% ही लोगों को मिलता है, 30% वाले छट जाते हैं। समझो। तो इसमें इतना कंट्रोवर्सी है गाइस, करना तो पड़ेगा। इतना तो पता याद रखो, करना तो पड़ेगा। को पीएमएस स्कॉलरशिप का ये जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिस किसी को भी ये स्कॉलरशिप भरना है। गाइस बेनिफिट के लिए तो कुछ ना कुछ तो रिस्क उठाना पड़ता है, ये तो आप लोगों को पता है। मैं अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जिस लोगों को भी भरना है तो ये लिंक से जाकर क्लिक करके और वे फॉर्म भर सकते हैं। तो अब फिलहाल के लिए मैं भरता हूँ, और इससे कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे रिप्लाई देकर पूछ सकते हैं, और मैं भी आप लोगों को कुछ ना कुछ तो बता ही सकता हूँ मुझे जो पता है। अब मैं अपने पीसी पे फर्स्ट टाइम फॉर्म ये फिल कर रहा हूँ, बिकॉज इससे पहले मैं साइड में फिल करता था। तो गाइस इसमें कुछ पैसे लग जाते थे। कुछ भी देखिए, जिसमें पैसा लगता है वो सेफ होता है, ये मानता हूँ। लेकिन मैं इसमें फॉर्म भरता था ना, तो मुझे लगता था कि ये सेफ नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, मुझे ये डर रहता था। लेकिन मैंने अभी यूट्यूब पे नेट पे ही कुछ देखा था, इसके बारे में कुछ सर्च किया कि शायद ये सही हो गलत हो नहीं होगा। तो देन हमको लगा कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। तो गाइज मैंने देखा कि चलो मैं खुद भरता हूँ, क्यों पैसा लगा हो जाओ, क्यों इधर उधर पैसा दूँ। तो सोचा कि चलो मैं खुद फॉर्म भर के देखता हूँ। तो चलते हैं। तो गाइज ये मैं पेज अभी लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये लॉगिन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ये गवर्नमेंट सेक्टर का सर्वर है ना गाइज, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा डाउन ही रहता है। और आप कभी भी किसी देखिएगा ना तो कुछ ना कुछ सर्वर डाउन ही मिलेगा। जैसे कि जस्ट लाइक मुझे मिल रहा है और गोल गोल घूमे जा रहा है, ऑन ही नहीं होता। ये तो फंक्शन देखना तो आपको मिल जाएगा, इसमें चलते रहता है गाइज। मैंने उस टाइम नाम भी भरा था ना, तो ऐसा ही था। ये इस टाइम का सर्वर ठीक नहीं होता। देखो अभी ठीक हो गया, आ गया ना। देखिए ये लिखा हुआ है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इस पर क्लिक करना है। और देन यहाँ भी देखो गाइज, यहाँ भी घूम ही रहा है। क्लिक करने के बाद देखो ये खुला ना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सत्र 2024 से 25 के लिखा हुआ सेशन। तो आई होप इसको आप लोग भरिएगा। स्टूडेंट है तो वही भरिएगा, बाकी तो क्या ही भर सकते हैं, कुछ नहीं भर सकते। तो मैं देखता हूँ भरकर। मुझे फर्स्ट टाइम मैं भर रहा हूँ तो एक्साइटमेंट भी है और डर भी लग रहा है कि कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन डरिएगा तो डर को डराना है गाइस, ये याद रखिएगा, तभी कुछ आगे होगा लाइफ में, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मैंने भी ये ब्लॉग शुरू किया है तो कुछ सोच के कि कितना डरूंगा, क्या दिखाऊंगा, शर्म बरम छोड़ो, करते हैं। तो आप लोग भी छोड़िए और लग जाइए। तो मैं भी अभी एक्साइटेड हूँ, लेकिन डर भी रहा हूँ कि कुछ फॉर्म गलत होगा, उस बार की तरह ये भी गलत हो जाएगा। तो गाइस डरना नहीं है, डर को डराना है, याद रखिएगा। तो देखते हैं भरकर, मिलते हैं जब भर लेगा तब मैं मिलता हूँ। थैंक यू। मैंने फॉर्म तो भर लिया है, और फॉर्म भर लिया, देखते हैं इसका नेक्स्ट मंथ में पैसा अप्रूवल होता है कि नहीं। पहले मैंने फॉर्म भरा था ना कि तो नेक्स्ट रिन्यूअल किया था, तो लॉगिन पासवर्ड तो मुझे याद नहीं था, तो मैंने फॉरगेट किया, फॉरगेट आईडी पासवर्ड। तो उससे मेरा रजिस्टर्ड नंबर था, तो देखा मैंने चेक किया तो फिर भी बता रहा था कि सीडिंग बैंक सीडिंग नंबर बता। इससे इसका मतलब ये होता है कि आपका नंबर बैंक से कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें कुछ कुछ इश्यूज बहुत देखने के मिलता है गाइस, बहुत छोटा छोटा इशू के लिए पैसा नहीं मिलेगा। इसमें तो बहुत क्रिटिकल भी होता है, लेकिन देखते हैं। इस बार भरा हूँ मैं, तो शायद उस बार अगले बार आए या नहीं आए। इसका पेमेंट जल्दी नहीं मिलता है गाइस। अगर आपने आज भरा है ना तो वेट करिए 7 महीना, उसके बाद ही पेमेंट अगर आपको मिलेगा।
इसका प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग टाइम होता है, बट मिल जाता है। कई के बंदे के मुझ से मैं तो सुना हूँ कि वो पैसे आ जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, तो अच्छी बात है अगर आ जाते हैं। तो मेरे लिए तो एक्साइटेड तो था, और मैंने फर्स्ट टाइम भरा है तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आई होप मैंने ये कर दिया। और भाई आप लोग भी कोशिश करिए अपना काम स्वयं करने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत अंदर से मोटिवेशन चाहिए सब करने के लिए। भाई आप लोग तो खुद जानते हैं ना, तो मोटिवेशन रहना बहुत ज़रूरी है। हर एक काम को बच्चे से करिए, तरीके से करिए, ढंग से करिए, और सब कुछ जान कर करिए कि ये इसका प्रोसेस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा। बिना जाने कुछ भी काम करिएगा तो गलत होगा और कुछ फल भी नहीं मिलेगा। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड सबसे मेन बात सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।